व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में तो बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, भगवान को देखो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई और उन समस्याओं का सामना किया। फिर आप सोचोगे अरे वो भगवान है तो हम भी मानव हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, आपने कभी सुना होगा, एक बड़ी सुंदर कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे सुनिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे सुनिए, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आज बच्चे हैं छोटे छोटे, कॉलेज स्कूल के बच्चे, यदि एक बार फेल हो गए तो कहो वो मरने चले जाएं, आत्महत्या करने, जहर पीने। वो ये नहीं देखते कि माता पिता ने कैसे पैदा किया, कैसे पाला, कैसे बड़ा किया। पर यदि वो परीक्षा में फेल हो गए तो मरने का सोचने लगते हैं। यदि वो प्रेम में फेल हो गए, उनका प्रेम, यदि उनका प्रेमी प्रेमिका का, उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया तो उसमें वो मरने चल देते, मर जाएंगे। अरे जिन माता पिता ने पैदा किया उनका मुंह नहीं दिखता, मरने तैयार हो जाते हैं। मरो मत, कोशिश करो। क्यों? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये जो आपको कविता सुनाई है, ये सिर्फ ताली बजवाने के लिए नहीं सुनाई है, ये इसलिए सुनाई है कि कुछ सीखो। कथा में आते हो तो कुछ सीखो कि हमें छोटी छोटी सी परेशानियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। कोशिश करते रहो, या तो सफल हो जाओगे और सफल नहीं होगे तो अनुभव तो बहुत सारा मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जो आजकल हमारे युवा हैं, हमारी युवतियां हैं, जो छोटी छोटी सी बातों में मरने का सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए मैं ये कह रही हूं कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो, सफलता मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो जीवन में तजुर्बा मिलेगा, अनुभव मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। कोशिश करो। और जो हम सब गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां आती हैं, पर हमें भगवान का चरित्र सुनना है। हम भगवान का चरित्र क्यों सुनते हैं? सिर्फ इसलिए थोड़ी सुनते कि हाँ आए, सुन लिया, चले गए। उसको जीवन में भी तो उतारना है कि जगत पिता होने के बाद भी जब वो परेशानियों से घिरे हुए होते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां आएंगी, आती रहेंगी, समाप्त नहीं होंगी, आती रहेंगी, समाप्त नहीं होंगी। एक बहुत अच्छे इस्कॉन के संत हैं गौर गोपाल दास जी। उनका एक बड़ा सुंदर भाव है कि जिंदगी है ना जनाब, कष्ट तो होगा ही,
जिंदगी है ना जनाब, कष्ट तो होगा ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। कष्ट आ रहे हैं क्योंकि जिंदा हो, जिस दिन कष्ट आना बंद हो जाए समझ लो मर गए। मरने के बाद थोड़ी कोई समस्या आती। इसलिए जिंदगी है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, पर इस कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हमें सीखना चाहिए। ये राम कथा, ये कृष्ण कथा सिखाती क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज कर्म को करना सिखाती रोज रामायण। चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, यदि इस धराधाम पर आए हैं तो दोनों ने कष्ट उठाए। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बाद भी 14 वर्ष वन में निवास किया है राम जी ने। 14 वर्ष वन में रहे, पत्नी का हरण हुआ, रावण से लड़े, माँ सीता को जब लेकर के आए तो यहाँ अयोध्या के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू किया और एक राजा का धर्म निभाते हुए सीता मैया को त्याग दिया, पुनः वन भेजा। भले स्वयं कष्ट में है तो जीवन है ना। भगवान भी यदि संसार में मानव बन के आए हैं तो उनको भी सहना पड़ा, उनको भी सुनना पड़ा, उनको भी सहना पड़ा और उनको भी सुनना पड़ा। इसलिए परेशान मत हुआ करे, भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा को याद कर लिया करे। ये सोचा करे कि जब उनके जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट थे तो हम तो इंसान हैं भाई, भोगना तो पड़ेगा। और पूर्व जन्म में प्रारब्ध के कर्म जो हैं वो आड़े आएंगे तो भोगेंगे ही। इसलिए सब देखते हुए भगवान नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, कोशिश करो और डटे रहो अपने जीवन के मैदान में। जिंदगी सफल हो जाएगी। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।